नमस्कार। देखिए, रसिया में जो रसिया यूक्रेन क्राइसिस छिड़ा हुआ है, रसिया पर बहुत सारा बैन लगाने के बाद, बेसिकली जो स्विफ्ट बैन था उसको लगाने के बाद जो रसिया में क्राइसिस छिड़ा हुआ है, उसे देखते हुए रसिया ने काफ़ी आलोचना हो रही है और रसिया काफ़ी गुस्सा हो गया है, क्योंकि रसिया पर अब जो है ये जो यूक्रेन डिमांड कर रहा है कि यहाँ पर नो फ्लाई जोन अप्लाई करने के लिए। अब नो फ्लाई जोन लगाएगा कौन? तो यूक्रेन ने नाटो को बोला है कि वो नो फ्लाई जोन लगाए। अब नो फ्लाई जोन लगाने से पहले रसिया ने बोल दिया है कि अगर आप नो फ्लाई जोन अप्लाई करेंगे तो मैं इसे एक्ट ऑफ वार मानूंगा। मतलब ये एक तरह से युद्ध की छिड़ जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट कर देगा रसिया के हिसाब से। सबसे पहले समझते हैं कि नो फ्लाई जोन क्या है। जैसे कि नाम से ही मालूम है, नो फ्लाई जोन मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर किसी भी प्रकार की फ्लाई मतलब जहाज़ नहीं आएगी जो कि बमबारी कर सके, चाहे एयरफोर्स की जहाज़ हो या मिलिट्री जहाज़ हो, कोई भी। मतलब इस एरिया को पूरी तरह से डीमिलिटराइज कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो भी जनसंख्या है, जो भी लोग हैं, वहाँ पर किसी भी तरह से बमबारी ना हो सके और उसकी जान बच सके। नो फ्लाई जोन इसकी स्थापना नो फ्लाई जोन की स्थापना 1990 में हुआ था, 1990 में। और इसकी स्थापना में जो मदद किया था वो G8 देशों ने किया था। आगे बताएंगे G8 देश कौन कौन सा है और किस तरह से इन्होंने नो फ्लाई जोन की स्थापना की थी। अब नो फ्लाई जोन में सबसे पहले जो गल्फ वार हुआ था, सबसे पहले दिखाया जाए कि गल्फ कहाँ पर है। ये देखिए, ये जो देश है इसे गल्फ देश बोलते हैं। यहीं पर 1991 में 1990 में देखिए 1990 में नो फ्लाई जोन की स्थापना हुई और 1991 में ही गल्फ वार छिड़ गया था। गल्फ वार बेसिकली इराक और लीबिया में जो 1991 में गल्फ वार छिड़ा था। ये देखिए पूरा गल्फ वार है और ये एरिया को गल्फ रीजन ही बोलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी तेल निकलता है, जिसमें देखिए गल्फ ऑफ एडन है और बहुत सारा एरिया है। इसी एरिया में गल्फ वार छिड़ा था और इस एरिया के दौरान यहाँ पर इराक में एक नो फ्लाई जोन स्थापना की गई थी 1991 के लगभग में। ये देख लिए, यहाँ पर ईरान है, नीचे है सऊदी अरबिया और ये देखिए सीरिया है। ये जो एरिया है यहाँ पर जो है नो फ्लाई जोन की स्थापना की गई थी 1991 में। इससे क्या हुआ था, बेसिकली युद्ध उसी समय रुक गया था, क्योंकि नो फ्लाई जोन है, वहाँ पर कोई एयरफोर्स या लड़ाकू विमान आएगा नहीं। इससे सिविलियन की जान बची थी और संग ही संग युद्ध में ही विराम लगा था, सील्स फ्राई हो गया था। देखिए ये साउथ NF जोन है, नो फ्लाई जोन, ये नॉर्थ NF जोन है। मतलब इस पूरा एरिया में ही जो लड़ाकू विमान लाना बंद कर दिया गया था। इस मैप में देखिए क्लियर दिखेगा आपको, ये मैप थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। हाँ, ये मैप देखिए, ये जो मैप है यहाँ पर देखिए ये इराक है और ये जो कलर एरिया है यहाँ पर नो फ्लाई जोन की स्थापना की गई थी 1991 में गल्फ वार के दौरान। और इसी के दौरान यहाँ पर जो सिविलियन का मौत काफ़ी लिमिटेड मात्रा में हुआ था। बेसिकली युद्ध भी ख़त्म ही हो चुका था। अब जानते हैं नो फ्लाई जोन की स्थापना कौन कौन देशों ने की थी। वो G8 देश है। एक बार मैप में इसे भी देख लीजिए, G8 कंट्री, ये G8 कंट्री है। इसी G8 कंट्री ने मिलकर नो फ्लाई जोन की स्थापना की थी 1990 में। अब G8 मतलब क्या होता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली बलशाली देश, जो पैसे के मामले में और सैन्य के मामले से ज़्यादा पैसे के मामले में जिसके पास सबसे ज़्यादा है, वही G8 कंट्री का मेंबर था। इसमें सबसे पहले G6 कंट्री था, उसके बाद कनाडा को शामिल कर लिया गया तो G7 हो गया और लास्ट में रूस को भी शामिल कर लिया गया तो G8 कंट्री हो गया। एक बार मैप में देख लीजिए G8 कंट्री कौन कौन सा है। सबसे पहले देखिए, मैप में देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। ऊपर में देखिए अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, उसके बाद अमेरिका USA है। उस नीचे एशिया में देखिए यहाँ पर रसिया है और ये देखिए जापान है। उसके बाद यूरोप में 4 कंट्री है, इटली है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस है। ये देखिए चारों पड़ोसी है। आपको मैप में क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम जिसे लंदन यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन बोलते हैं, और फ्रांस, ये 4 यहाँ पर पड़ोसी है। ये कनाडा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यहाँ पर पड़ोसी है और ये रसिया और जापान यहाँ पर पड़ोसी है। यही चारों मिलकर G8 कंट्री की स्थापना की गई थी। G8 कंट्री अब G7 हो गया है। G7 इसलिए हुआ है क्योंकि जब रसिया ने 2014 में ये क्रीमिया पर आक्रमण करके क्रीमिया को अपने अधिकार में ले लिया था, तब सभी G8 कंट्री ने मिलकर एक मीटिंग की जिसमें से रसिया को बाहर कर दिया गया और ये बेसिकली 2014 के बाद G7 देश बन गया। G8 से सिर्फ रसिया को हटाया गया है और मैप में आप देख ही लिए हैं G8 कंट्री से G7 हो गया है। अब
फिर भी रसिया को इस बार भी अलग थलग किया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है, स्विफ्ट से अलग कर दिया, काफ़ी तरह से आर्थिक सैंक्शन लगा दिए गए। बेसिकली देखा जाए तो रसिया को दुनिया से अलग करने के लिए उस पर काफ़ी सारा आर्थिक सैंक्शन लगाया जा रहा है, और अमेरिकन कंपनी द्वारा, जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी है, उसके द्वारा रसिया का बहिष्कार किया जा रहा है। जितना भी डेमोक्रेटिक कंट्री है सभी मिलकर रसिया को एक तरफ कर जाए। इससे क्या होगा कि रसिया अलग थलग पड़ जाएगा और एक वार की सिचुएशन बढ़ जाएगी। जब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो किसी भी हद में जाने के लिए तैयार होता है, और रसिया फाइनली वही करेगा। जब उसे दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा तो वो निश्चित ही परमाणु वार के लिए वार के तरफ जाएगा। लेकिन इसमें रसिया अलग भी नहीं है। यूनाइटेड नेशन में जो वोट हुआ था यूएन में, उसमें जितना जो है रसिया के विपक्ष में जो वोट किए थे वो तो ठीक है, लेकिन जो रसिया के मतलब अब्सटेंट किया है, जितना भी कंट्री ने अब्सटेंट किए हैं वो कहीं ना कहीं रसिया से संबंध बनाकर रखना चाहते हैं, इसलिए अब्सटेंट किए हैं। तो इसमें भी रसिया अलग नहीं है। अगर वार की सिचुएशन आएगी, एटॉमिक बम की सिचुएशन आएगी, तो कहीं ना कहीं रसिया के खेमे में भी बहुत लोग जाएगा, और ये देश नहीं बल्कि दुनिया के लिए हानिकारक है। इसलिए सभी देश को मिलकर यूनाइटेड नेशन को एक तरफा सोच ना लेकर के ह्यूमैनिटी के लिए सोचना चाहिए, जीवन के लिए सोचना चाहिए कि अगर जीवन को बचा कर रखना चाहते हैं तो किसी न किसी तरह से वार को रोका जाए, न कि एक तरफ पक्ष लिया जाए, न कि रसिया को अलग थलग किया जाए। चलते हैं, नमस्कार।